जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। हम लोग अभी तक विजुअल बेसिक का सेकंड चैप्टर जो है ना वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और जो है आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने जो है वो इसकी कुछ हमने एक तो कुछ चीज़ें डिस्कस की थी हमने, जिस तरह से एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप्स इन विजुअल बेसिक। ये हमने लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था और एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप्स के हवाले से मैंने आपको ये बताया था कि वो स्टेप्स हैं जो कि किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी इंटरफेस को अगर हमने डिज़ाइन करना है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। उसमें 3 स्टेप्स हमारे पास हैं। एक जो है ना पहले इंटरफेस डिज़ाइन करना, फिर उसका जो है ना वो उसकी प्रॉपर्टीज़ सेट करना और फिर जो है ना वो इसका कोड जो है ना वो अटैच करना। इसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमने देखा था और मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा किसी भी जब एप्लीकेशन को हम डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले उसका इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ सेट करते हैं। जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ हमने सेट करनी हो, उससे रिलेट करनी हो, उसका कलर चेंज करना हो या साइज़ बढ़ाना हो या उसकी कैप्शन चेंज करनी हो, और उसके बाद एंड पे तीसरे नंबर पे उससे रिलेटेड एक्शन यानी कोड जो है वो हम कोड विंडो के अंदर सेट करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था और मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दी थी कि जिसमें एक फॉर्म और एक बटन जो है ना वो मैंने आपको कहा था कि बनाएं, और जब आप उस बटन पे क्लिक करें तो कोई भी मैसेज जो है मसलन आपका नाम वगैरह वो उस फॉर्म पे प्रिंट होना चाहिए। उम्मीद है कि वो आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हमने इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो हमने करना है कि 3 बेसिक कंट्रोल्स विजुअल बेसिक में। और वैसे तो बहुत से कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल्स मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स वो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिल के यूज़र जो है वो किसी भी इंटरफेस या एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करते हैं। और ये सारे कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे जो टूल बॉक्स है वहाँ पे आ रहे होते हैं, उसमें आते हैं। मसलन इसमें मैंने आपको ये बताया था लास्ट टाइम कि जो है विजुअल बेसिक को हम स्टार्ट करते हैं, इसमें ये एनवायरनमेंट था। ये जो टूल बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। इनको हम कंट्रोल्स भी कह सकते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, इनको हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। और ये वो तमाम कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे मिल के हम किसी भी इन्वायरमेंट को, किसी भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करते हैं। और मैं ये बता रहा हूँ कि वैसे तो कंट्रोल्स बहुत सारे हैं, लेकिन देयर आर 3 बेसिक कंट्रोल, यानी 3 बुनियादी कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका विजुअल बेसिक में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक लेबल, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक कमांड बटन। यानी इन 3 कंट्रोल्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। जिस तरह से हम जो है वो इसका हमने डिस्कस किया था, बटन्स का हमने अभी तक प्रैक्टिस की है हमने कि बटन्स किस तरह से लगता है। मसलन ये लेबल है, लेबल को हम डबल क्लिक करते हैं तो ये लेबल लग जाता है। ठीक है जी। इसको मैंने आपको बताया था कि हम मूव करवा सकते हैं राइट लेफ़्ट जो है। उसके बाद लेबल जो है ना ये आम तौर पे हेडिंग्स के लिए या लेबल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो हम इसका इस्तेमाल देखेंगे आगे से। दूसरा जो है इसमें टेक्स्ट बॉक्स है।
ये आप देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये डाटा वगैरह एंटर करने के लिए, यानी यूज़र जो एंट्री करता है वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर करता है। तो टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड उसका हेडिंग देने के लिए हम लेबल को इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो है वो हम जो कंट्रोल और ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो बटन है। यानी वैसे तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनमें से 3 जो है वो बेसिक कंट्रोल्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। एक मैंने आपको बताया कि लेबल, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन, जिसको हम कमांड बटन कहते हैं। यानी ये जो लेबल है ना, ये आम तौर पे टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जिस तरह से आप देखें, ये आपने इंटरफेस डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। इसको मैं, ये देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब दूसरे नंबर पे आपको मैंने बताया है कि जब इंटरफेस डिज़ाइन कर लेते हैं तो सेकंड नंबर पे हम इसकी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग देना है। मसलन जिस तरह का डाटा, मसलन अगर आपने आम तौर पे ये मैनुअल फॉर्म देखे होंगे, मसलन अगर हमने रोल नंबर एंटर करना है तो रोल नंबर यहाँ पे आता है और आगे जो है ना वो आप अपना, वो एक बॉक्स आता है जिसके अंदर आप अपना रोल नंबर एंटर करते हैं। या फिर अगर उससे के आगे नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे नेम आता है अगर लेबल, तो उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स में आप उसका नाम एंटर करते हैं। यानी जो डाटा हम टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करते हैं उससे रिलेटेड जो उसकी लेबलिंग है, वो उसका जो टाइटल है या उसका जो रिलेटेड टेक्स्ट है वो हम लेबल में देते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम इस डाटे के अंदर, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम एंट्री किस चीज़ की कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह ये इसमें भी हम इसी तरह से करते हैं। यानी लेबल जो है वो लेबलिंग के लिए या टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, और ये यूज़र को बेसिकली गाइड करता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में उसने क्या डाटा एंटर करना है। मसलन अब इसमें ज़ाहिर है, मसलन फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर किसी का एंटर करना है, तो यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रोल नंबर आए। तो अब यहाँ पे तो ये लेबल 1 आ रहा है, तो लिहाजा मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, अब ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर बॉक्स में लेबल 1 आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि इस बॉक्स के अंदर कंट्रोल का नाम आएगा जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, और नीचे जो है वो उसकी रेलेवेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे कैप्शन में जाके लेबल 1 आ रहा है। आप इसको, चूँकि हमने अपनी तरफ से लेबल देना है, यहाँ पे आप इसको लेबल 1 की जगह मैं इसको चेंज करके यहाँ पे क्या देता हूँ, रोल नंबर। ये रोल नंबर मैंने एंटर कर दिया। अब रोल नंबर जो है ना वो इसका साइज़ छोटा सा है, तो मैं यहीं से इसकी प्रॉपर्टी जो है वो, ये देखें, ये मैं नीचे कर रहा हूँ, इसका ये फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये आगे बटन जो आ जाता है, इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें इसका बॉक्स आ जाता है। यहाँ से मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, 14 कर रहा हूँ, ओके करूँगा तो ये देखें इसका जो साइज़ है वो 14 हो गया। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको आगे कर देता हूँ इसका, ताकि ये एडजस्ट हो जाए। और इसमें ये इसका लेबल आ गया। इसका मतलब अब मुझे इस अंदाज़ा हो रहा है कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने इसका रोल नंबर सेट एंटर करना है। ये तो हमने उसको, उसकी मैंने, यानी लेबल मैंने लगाया, और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मैंने कैप्शन में जाके उसका नाम चेंज कर दिया, उसकी कैप्शन चेंज कर दी और उसका नाम क्या कर दिया, रोल नंबर। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में हम डाटा एंटर करते हैं, कोई भी, मसलन जिस तरह से रोल नंबर हमने एंटर करना है, तो इसके अंदर आ रहा है टेक्स्ट 1, तो मैं इसी तरह इसको सेलेक्ट करूँगा, और इसकी कैप्शन नहीं है, इसकी क्या है, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। मसलन आप ये देखें, ये मैं नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट आएगा प्रॉपर्टी, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट 1। मैं इसके अंदर ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, तो यहाँ से देखें इसका टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रेज करने के लिए, इसके जो अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट 1 बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए हम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर जाके इसको क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। क्योंकि ज़ाहिर है यूज़र ने अपनी तरफ से एंट्री करनी है, तो लिहाजा टेक्स्ट 1 नहीं आना चाहिए।
और तीसरी जो चीज़ है वो कमांड 1 है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें ऊपर कमांड 1 आ रहा है। इसकी कैप्शन में जाके मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो ये इसकी कैप्शन जो है वो चेंज हो गई। तो ये इस तरह से अब रोल नंबर लेबल है और जिसके अंदर मैं रोल नंबर एंटर कर रहा हूँ वो टेक्स्ट बॉक्स है। यानी टेक्स्ट बॉक्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये यूज़र की तरफ से इनपुट लेने के लिए, ठीक है, यानी टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। और कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू, कोई भी नाम, अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स, कोई भी डाटा, किसी टाइप का भी डाटा जो है वो यूज़र इसके अंदर कीबोर्ड के ज़रिए एंटर कर सकता है। और ओके जो है ये बटन है कि हम एक्शन को सेट करने के लिए, किसी भी एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस बटन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने जिस तरह से बताया कि वैसे तो बहुत सारे इसके कंट्रोल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो विजुअल बेसिक में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये टूल बॉक्स में नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन देयर आर 3 बेसिक कंट्रोल्स इन विजुअल बेसिक। एक लेबल, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक कमांड बटन। तो इसकी जो है ना वो आप देखें, इसकी स्लाइड पे आते हैं। जो है तो ये स्लाइड्स पे विजुअल बेसिक में ये 3 बेसिक कंट्रोल्स हैं, लेबल कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल और कमांड बटन है। इसकी चंद छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। लेबल जो है ये फॉर्म पे लेबलिंग करने के लिए, यानी उस हेडिंग वगैरह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यूज़र की तरफ से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किसी टाइप का भी डाटा यूज़र जो है वो कीबोर्ड के ज़रिए एंटर कर सकता है। और तीसरा कमांड बटन है कि ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये किसी भी एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रोल है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट आर दी 3 बेसिक कंट्रोल्स इन विजुअल बेसिक। तो उसके आंसर में आपने इसको तीनों को एक्सप्लेन, इस स्लाइड को एक्सप्लेन करना है कि ये थोड़ा थोड़ा इनको डिफ़ाइन कर देना। यहाँ तक आपका चैप्टर जो है ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके जो पेज नंबर 39 पे इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चंस इसमें एक्सरसाइज के दिए हुए हैं। ये आपकी प्रोग्रामिंग के हवाले से प्रैक्टिस है। वैसे तो उसूलन आपको ख़ुद करना चाहिए, लेकिन मैं चलें थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देता हूँ। पेज नंबर ये बुक का 39 पेज है जिस पे ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं आपको देखें ज़रा उसको, बुक को ज़रा ओपन करके, कि राइट ए प्रोग्राम दैट कंटेन्स ए बटन एंड ए टेक्स्ट बॉक्स। वो कहता है कि एक प्रोग्राम है जिसमें आपने एक बटन और एक टेक्स्ट बॉक्स को लगाना है। मैं अब इसको, आप विजुअल बेसिक ओपन करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जी पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रोग्राम में आपने एक बटन और एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए। और एक बटन आपने इसके नीचे लगा दिया है। ये आपने इंटरफेस डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अब आपने इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। ज़ाहिर है इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स लगाने का मकसद क्या है कि आपने इसके अंदर कुछ लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ऊपर टेक्स्ट 1 आ रहा है। अब इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके आप इसको ख़त्म कर देंगे। ये आपने इसका टेक्स्ट ख़त्म कर दिया क्योंकि आपने इसके अंदर ख़ुद से एंट्री करनी। इसके अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया, इसकी कैप्शन जो है वो आपने चेंज कर दी, आपने यहाँ पे ओके कर दी।
ठीक हो गया। यानी पहले नंबर पे आपने इंटरफेस डिज़ाइन किया है, दूसरे नंबर पे आपने उसकी प्रॉपर्टी सेट की है, अब तीसरे नंबर पे वो क्या कह रहा है, क्या वो एक्शन क्या रिलेट कर रहा है कि व्हेन द यूज़र क्लिक्स ऑन द बटन ए मैसेज व्हाई आर यू क्लिकिंग बटन शुड अपीयर इन द टेक्स्ट बॉक्स। कहता है कि जब बटन पे रन टाइम में जब बटन पे यूज़र क्लिक करे तो मैसेज जो है व्हाई आर यू क्लिकिंग बटन, ये मैसेज है, ये अपीयर किसके अंदर होना चाहिए, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। पहली बात तो ये टेक्स्ट छोटा है, मैसेज बड़ा है, तो आप इसको थोड़ा सा इसको ड्रैग करके इसको बड़ा कर लें, क्योंकि हम कहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये जब हम इस बटन पे क्लिक करें, इस बटन पे क्लिक करें तो वाई आर यू क्लिकिंग बटन इसके अंदर लिखा आ जाए यहाँ पे। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि इस बटन पे जब क्लिक करें तो ऐसा हो। तो इसका मतलब ये है कि इस पे डबल क्लिक करके इसकी कोड विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, ये बटन पे क्लिक इवेंट पे हम इस यहाँ पे इसकी कोडिंग करेंगे। यहाँ पे क्या लिखना, क्या मैसेज हमने करना है, वाई आर यू क्लिकिंग बटन। अब ये एज इट इज़ मैसेज इसमें डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो आप डबल कोट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि लिखेंगे वाई आर यू क्लिकिंग बटन। ये चीज़ हम मैसेज जो है वो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये मैसेज, लेकिन कहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, फॉर्म पे नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर तो मैं ये चाहता कि ये फॉर्म पे प्रिंट हो जाए तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, यहाँ पे प्रिंट वाई आर यू क्लिकिंग बटन। तो अब क्या होना था कि जब बटन पे हम क्लिक करें तो फॉर्म पे वाई आर यू क्लिकिंग बटन जो है वो क्या हो, प्रिंट हो। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं चाह रहे, हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये मैसेज कहाँ पे प्रिंट हो, वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा है। तो अब प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उस कंट्रोल का नाम, उस कंट्रोल का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट 1। ठीक है, टेक्स्ट 1 ये कंट्रोल का नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद डॉट लगाएंगे और उसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम इस प्रॉपर्टीज़ विंडो में से भी सेट कर सकते हैं और कोड विंडो में डायरेक्ट भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोड विंडो में देंगे तो वो हम डॉट लगा के देंगे। देखें ना, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, किसकी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट 1 की। ये टेक्स्ट बॉक्स की जो है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम यहाँ पे विजुअल बेसिक में क्या है, टेक्स्ट 1, और टेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, मैंने जब उसका टेक्स्ट ख़त्म किया था तो मैंने क्या किया था, प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाके टेक्स्ट को अरेज कर दिया था, तो उसका टेक्स्ट ख़त्म हो गया। लेकिन अब मैं ये उसके टेक्स्ट के तौर पे लिखना चाह रहा हूँ, तो अब मैं उसको कोड विंडो में यहाँ पे मैं लिखूँगा कि टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वाई आर यू क्लिकिंग बटन। यानी ये मैसेज मैं उस टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट के अंदर लिखना चाह रहा हूँ। लेकिन कब लिखना चाह रहा हूँ, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, इस बटन पे क्लिक करूँगा। यानी मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ये आपको क्लियर कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ को हम प्रॉपर्टीज़ विंडो में से भी सेट कर सकते हैं और कोड विंडो में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, लेकिन
ये जो प्रॉपर्टी जब मैं विंडो से सेट करता हूँ तो इसको हम कहते हैं डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी, लेकिन जब मैं कोड लगा के उस प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ तो उसको हम कहते हैं रन टाइम प्रॉपर्टी। और उसकी अब डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन फ़ौरन आपको नज़र आएगी। मसलन जहाँ से जिस तरह मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ कैप्शन जब मैंने चेंज करता हूँ यहाँ पे तो फ़ौरन ओके आ जाता है, फ़ौरन कैंसिल आ जाता है। यानी प्रॉपर्टीज़ विंडो में जब आप प्रॉपर्टी सेट करते हैं, यानी इसको हम डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी कहते हैं, और जब डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको वो फ़ौरन आपको शो हो जाती है। लेकिन ये जो रन टाइम प्रॉपर्टी है जो कि आप कोड विंडो में इस्तेमाल करते हैं, और मैंने आपको बताया है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कोड विंडो में आप डॉट करके यूज़ करें उसको हम रन टाइम प्रॉपर्टी कहते हैं, और उसका असर, उसका रिज़ल्ट कब सामने आता है, जब आप उस प्रोग्राम को रन करते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ये YRU क्लिकिंग बटन जो है वो जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो वो टेक्स्ट 1 के टेक्स्ट के अंदर आ जाए, उसके अंदर लिखा आ जाए। तो ये हम लिखेंगे text1.text इज इक्वल टू YRU क्लिकिंग बटन डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। ये इसको मैं अब रन देखें, रन करता हूँ तो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी क्लिक नहीं किया, क्योंकि मैसेज को जो उसकी प्रिंटिंग है वो मैंने किससे रिलेट किया है, क्लिक इवेंट से। अब मैंने जब इस पर क्लिक किया ना तो ये देखें YRU क्लिकिंग बटन जो है वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है ना वो लिखा आ गया। ये चीज़ मैंने आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ को हम प्रॉपर्टीज़ विंडो में भी यूज़ कर सकते हैं, और उस वक़्त हम इसको डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी कहते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम कोड विंडो के अंदर कोडिंग के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम रन टाइम प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी की आउटपुट उसी वक्त नज़र आ जाती है, लेकिन रन टाइम प्रॉपर्टी का जो रिज़ल्ट है वो उस वक्त नज़र आएगा जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे। इसको रन करके आउटपुट देखेंगे तो उस वक्त उसकी आउटपुट जो है वो, उसका इफेक्ट जो है वो आपको नज़र आएगा। तो ये इसका ये छोटी सी असाइनमेंट है जो मैंने आपके सामने जो है ना वो इसकी, यानी ये इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ज़रा देखें, ये लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम दैट कंटेन्स 3 बटन्स विद कैप्शंस 1, 2 एंड 3। यानी आपने 3 बटन्स लगाने, कमांड 1, दूसरा कमांड 2, कमांड 3। एक की कैप्शन 1 हो जाएगी, एक की कैप्शन 1 रखनी है, दूसरे की 2 रखनी है और तीसरे की 3 रखनी है, ठीक है। जब यूज़र पहले पे क्लिक करे तो वो जो उसकी 1 यानी ONE1 टेक्स्ट फॉर्म में कहाँ पे प्रिंट हो जाए, फॉर्म पे। जब यूज़र दूसरे बटन पे क्लिक करे तो TWO2 फॉर्म पे प्रिंट हो जाए, और जब यूज़र तीसरे बटन कमांड 3 पे क्लिक करे तो वो THREE यानी टेक्स्ट फॉर्म में फॉर्म पे प्रिंट हो जाए। यानी ये इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसको पहले और दूसरे को आपने, बल्कि तीनों क्वेश्चंस इसको आपने अच्छी तरह ज़रा रिवाइज़ करें, इसको प्रैक्टिस करके देखें। तो फिर मैं इसको कुछ देर के बाद मैं आपको आगे से नेक्स्ट करवाता हूँ।